राइट। इस बार यूएस एम्बेसी गुस्से में है। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर आप अभी कतर में एक अमेरिकन हैं, तो आपने शायद यूएस एम्बेसी का अर्जेंट मैसेज देखा होगा। यह अचानक आया है। वे सभी अमेरिकन सिटीजन्स को शेल्टर इन प्लेस करने को कह रहे हैं जब तक कि कोई और नोटिस ना आ जाए। इसका मतलब है, सीधे शब्दों में कहें तो जहां हैं वहीं रहें, बाहर न निकलें जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, ये अचानक अलर्ट क्यों? सच ये है कि एम्बेसी ने कोई डिटेल्ड वजह नहीं बताई है। उनके मैसेज में सिर्फ इतना लिखा है कि ये अबंडेंस ऑफ कॉशन के लिए है। लेकिन अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी पिक्चर है। वीकेंड में यूएस ने ईरान के मेन न्यूक्लियर साइट्स नतांज, इस्फहान, फोर्डो पर एयर स्ट्राइक्स की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि ये साइट्स ऑब्लिटरेट कर दिए गए। बड़े शब्द, बड़ा एक्शन, और इसके साथ ही रीजन में टेंशन बहुत बढ़ गई है। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस का वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे रिटेलिएशन के लिए सभी ऑप्शंस अपने पास रखते हैं। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं, गल्फ में अमेरिकन इंटरेस्ट्स और लोग, खासकर कतर जैसी जगह है जहां बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है, अचानक बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। दोहा में यूएस एम्बेसी कोई चांस नहीं ले रही है। उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, अपने स्टाफ को भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहा है और यहां तक कि अल उदीद एयर बेस तक एक्सेस भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो रीजन में एक बड़ा यूएस मिलिट्री हब है। वे अमेरिकन से भी वैसी ही सावधानी बरतने को कह रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप अभी कतर में हैं? एम्बेसी के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, घर के अंदर रहें, अपने दरवाजे और खिड़कियां लॉक रखें, कोई भी अननेसेसरी ट्रिप बाहर न करें और लोकल अथॉरिटीज या एम्बेसी से अपडेट्स सुनते रहें। अपना पासपोर्ट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हाथ में रखें, बस इन केस। एंशियस फील करने वाले आप अकेले नहीं हैं। दोहा में कई अमेरिकन सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं शेयर कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वे न्यूज से चिपके हुए हैं, कुछ अपने परिवारों के साथ घर पर अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट ने भी कदम उठाया है। एम्बेसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित की एरियाज में पुलिस और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। अमेरिकन के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन भी सेटअप की गई है, जिन्हें हेल्प या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आगे क्या? अभी यह एक वेटिंग गेम है। हमें नहीं पता कि यह शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर कब तक चलेगा या सिचुएशन एस्केलेट होगी या नहीं। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है वहीं रहना, सेफ रहना और किसी भी नई अनाउंसमेंट पर नजर रखना। जब भी कुछ और शेयर करने को होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए अपना ध्यान रखें, आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है।